जय श्री महाकाल दोस्तों। मूल एवं व्युत्पन्न राशियां क्या होती है इसके बारे में अपन जो है चर्चा करते हैं। मूल राशियां क्या होती है, तो देखो कुछ वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है, जिनको एक दूसरे में बदलना संभव नहीं होता है, लेकिन दूसरी भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है जिनके द्वारा। ऐसी राशियों अर्थात राशियां जो है इस आधार पर दो प्रकार की हो जाएगी। राशियां क्या हो जाए, दो प्रकार की हो जाएगी। एक प्रकार की हो जाएगी आपके मूल राशियां और एक प्रकार की हो जाएगी व्युत्पन्न राशियां। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। कुछ राशियां ऐसी होती है जो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, जिनको एक दूसरे में बदलना संभव ही नहीं होता है, एक दूसरे से संबंधित ही नहीं होती है, एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है, लेकिन अन्य भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है, जिनके द्वारा अन्य भौतिक राशियों को अपन क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इस आधार पर भौतिक राशियां आपके दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक होती है मूल राशियां और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। तो अपन यहां पर इसकी परिभाषा लिखते हैं। कुछ ऐसी भौतिक राशियां 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 जो एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है। कुछ ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है स्वतंत्र होती है एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है। ये एक दूसरे से अर्थात एक दूसरे से संबंधित नहीं होती है। अर्थात एक दूसरे से एक दूसरे से संबंधित नहीं होती नहीं होती है। इन्हें एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता है, इनको एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता है। जिन्हें जिन्हें एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता है, बदला नहीं जा सकता है, बदला भी नहीं जा सकता है। तो फिर काम क्या कर रही है, ये किस काम में आ रही है? लेकिन अपन इसकी सहायता से दूसरी भौतिक राशियों को व्यक्त तो कर सकते हैं इनके द्वारा, लेकिन लेकिन इनके द्वारा लेकिन इनके द्वारा अन्य भौतिक राशियों को अन्य भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है व्यक्त किया जाता है अन्य भौतिक राशियों को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जा सकता है। इस आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है आपके। इस आधार पर इस आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है। इस आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, या इनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो होती है आपके मूल राशियां, एक होती है आपके मूल राशियां, मूल भौतिक राशियां या मूल राशियां। एक होती है आपके मूल राशियां और दूसरी होती है आपके व्युत्पन्न राशियां। एक तो होती है आपके मूल राशियां और एक होती है आपके व्युत्पन्न राशियां। दो प्रकार की होगी राशियां, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब मूल राशियां क्या होती है,
देखो मूल राशियां, फर्स्ट देखते हैं अपन मूल राशियां। मूल राशियां वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, जो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, जिनको एक दूसरे में बदलना संभव नहीं है, जिनको एक दूसरे में बदलना संभव नहीं होता है, क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। और इनकी संख्या जो है 7 होती है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, कोण और घन कोण। इस प्रकार से इनकी संख्या जो है कुल कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। इनके अलावा जितनी भी भौतिक राशियां मिलती है वो सब क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां। इन भौतिक राशियों के अलावा जितनी भी भौतिक राशियां मिलती है आपको सारी व्युत्पन्न राशियां होती है। अर्थात व्युत्पन्न राशियां ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनको अपन क्या करते हैं, मूल राशियों के पदों में भी व्यक्त करते हैं, बिना मूल राशियों के जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। चलो अपन इसकी पहले जो है मूल राशि की परिभाषा लिखते हैं। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से क्या होती है आपके, स्वतंत्र होती है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं अपन, मूल राशियां। और मूल राशियों की जो संख्या है आप जानते हो 7 है। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की संख्या क्या होती है आपके, 7 होती है। देखो कोण और घन कोण मिलाकर 9 होती है आपके, लेकिन वे क्या है आपके, पूरक मूल राशियां हैं। तो आपके एसआई पद्धति में जो मूल राशियों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। मूल राशियों की संख्या 7 होती है, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। 2 पूरक मूल राशियां भी है, कोण और घन कोण, कुल मिलाकर 9 हो जाती है आपके। जैसे कि अपन लिख लेते हैं यहां पर द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा। विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और आता है आपके पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये आपके क्या है, मूल राशियां हैं। 2 पूरक मूल राशियां भी है, 2 पूरक मूल राशियां हैं, 2 पूरक मूल राशियां हैं। कौन सी है, कोण और घन कोण। कोण और घन कोण आपके जो है 2 पूरक मूल राशियां हैं। कोण, कोण और घन कोण, घन कोण, कोण और घन कोण, कोण और घन कोण आपके क्या है, 2 पूरक मूल राशियां हैं। आपको लग रहा होगा सर आपको दौरे पड़ने लग गए, इसलिए मैं सीधे कहता हूं आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और जय श्री महाकाल जरूर लिखे। तो कोण और घन कोण क्या है आपके, 2 पूरक मूल राशियां हैं।
इसके अलावा इन 7 मूल राशियां और 2 पूरक मूल राशियों, इनके अलावा जितनी भी राशियां मिलती है और जिनको जो है अपन मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। वे राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। वे भौतिक राशियां जिनको अपन जो है मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन? व्युत्पन्न राशियां। इनके अलावा 7 मूल राशियों के अलावा जितनी भी आपकी राशियां बचती है, 7 मूल राशियां और 2 पूरक मूल राशियों के अलावा जितनी भी राशियां बचती है, वे सारी क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां। जैसे देखते हैं अपन उदाहरण, उदाहरण उदाहरण लिया अपन ने पहला, क्षेत्रफल। क्या लिया अपन ने? देखो क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल होता है आपके लंबाई, लंबाई इंटू क्या है? चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन आप जब मापोगे तो लंबाई भी लंबाई होगी और चौड़ाई भी तो लंबाई होगी। अगर आप मीटर का प्रयोग कर रहे हो तो देखो लंबाई भी आप मीटर में मापोगे, चौड़ाई भी मीटर में मापोगे, लेकिन वो लंबाई में गिनी जाएगी। यानी कि कहने का अर्थ है कि ये आपकी क्या हो गई? लंबाई इंटू लंबाई हो गई। क्या हो गई? चौड़ाई भी आपके लंबाई है और लंबाई इंटू लंबाई क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर। अर्थात देखो ये क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न राशि है क्योंकि इसको मूल राशि के पदों में व्यक्त किया। तो ये क्या हो जाएगा? वे भौतिक राशियां जिन्हें मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती। जैसे देखो आपके और आयतन, वो सिंपल सिंपल उदाहरण, आयतन लिया अपन ने। आयतन होता है आपके लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिया साहब। लेकिन देखो ये तो लंबाई है ही सही, इसकी जगह तो अपन लंबाई लिखेंगे। फिर देखो चौड़ाई को भी अपन लंबाई लिखेंगे क्योंकि जब इनका मापन करेंगे तो देखो फीता ही लेकर मापेंगे। चाहे आप सेंटीमीटर में माप रहे हो, चाहे आप मीटर में माप रहे हो, लेकिन आप फीता लेकर ही मापेंगे, लंबाई ही मापोगे उनकी। तो ये सारी क्या होगी? लंबाई। चौड़ाई भी क्या होगी? आपके लंबाई। लंबाई गुणा लंबाई क्या हो जाएगा? आपका लंबाई की घात 3 या लंबाई का क्यूब हो जाएगा। अर्थात देखो इसको भी क्या किया अपन ने? आयतन को भी मूल राशि के पदों में व्यक्त किया। तो ये भी क्या हो गया? आपके व्युत्पन्न राशि। ऐसी बहुत सारी अनगिनत राशियां हैं। जैसे देखो आप घनत्व, क्या होता है आपके? घनत्व। घनत्व होता है आपके द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखो द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहेगा, लेकिन आयतन क्या हो गया? देखो लंबाई का क्यूब। क्या हो गया आपके? द्रव्यमान। द्रव्यमान तो आपके पहले से क्या है? मूल राशि द्रव्यमान। और आयतन क्या हो गया? देखो लंबाई की घात 3। अर्थात देखो घनत्व को भी अपन ने क्या किया? मूल राशि के पदों में व्यक्त किया, द्रव्यमान बटे आयतन की घात 3। तो आपके ये भी क्या हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। ये भी क्या हो गया? आपकी व्युत्पन्न राशि हो गई। अगला देखते हैं अपन उदाहरण। बहुत सारे उदाहरण है ऐसे। चाल ले लो आप, चाल या वेग ले सकते हो, बल ले सकते हो। चाल बराबर होता है आपके दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। लेकिन देखो दूरी तो लंबाई है और आपके समय जो है ये अभी आपके क्या है? देखो मूल राशि है, यानी कि लंबाई बटे समय या लंबाई
प्रति समय आ रहा है आपके। तो देखो अपन देख चुके हैं लंबाई और समय जो है आपके क्या है, मूल राशियां हैं। देखो आपके लंबाई समय क्या है, मूल राशियां हैं। लंबाई और समय क्या है, आपके मूल राशियां हैं। अर्थात इसको भी अपन ने क्या किया, लंबाई बटे समय, चाल को भी लंबाई बटे समय लिखा, तो ये भी क्या हो गया आपकी मूल राशि। वे भौतिक राशियां, वे सारी भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती। उन्हें अपन क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वे सारी वे भौतिक राशियां जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती। इनको अपन जो है बहुत डिटेल में देखेंगे। सेकंड वीडियो में अपन जो है बहुत सारे मात्रक, विमी सूत्र सब देखेंगे अपन। तो यहां अपन पहले जो है मात्रकों की पद्धतियां देखेंगे। मापन के लिए जो है कौन कौन सी पद्धतियां प्रयुक्त की जाती है उनको देखेंगे। आप और एक आध उदाहरण और ले सकते हैं अपन। देखो एक ले लेते हैं अपन, बल। बल ले लिया एक और। देखो बल होता है आपके द्रव्यमान गुणा त्वरण। पहले चलो त्वरण ले लेते हैं अपन, इसके बाद में बल ले लेंगे ताकि इसको व्यक्त करना भी क्या हो, आसान हो। पहले अपन ने त्वरण ले लिया। त्वरण होता है आपके वेग बटे समय। त्वरण क्या होता है आपके वेग बटे समय, और वेग होता है विस्थापन बटे समय। आपके वेग क्या होगा, विस्थापन बटे समय, और नीचे ये भी क्या है आपके समय। लेकिन विस्थापन क्या है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं का अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो लंबाई आपके दूरी क्या है, ये विस्थापन क्या है, लंबाई। बटे में क्या रहा, समय में समय का गुणा होगा समय का वर्ग। तो देखो लंबाई क्या है, मूल मात्रक, मूल राशि। मूल राशि है लंबाई, क्या है, मूल राशि है। और समय भी क्या है, मूल राशि। तो मूल राशि बटे मूल राशि बराबर क्या है, त्वरण, जो कि क्या है आपके व्युत्पन्न राशि। कहने का तात्पर्य है कि वे सारी भौतिक राशियां जिन्हें अपन जो है मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर रहे हैं, क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां। देखो बल देखो आप, बल, बल होता है आपके द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो देखो द्रव्यमान तो ऐसे लिखेंगे अपन, क्योंकि ये तो मूल राशि है द्रव्यमान तो आपके। और देखो त्वरण क्या है, लंबाई बटे क्या है, समय का वर्ग। समय का वर्ग। तो इसको भी क्या किया, देखो बल को भी अपन ने मूल राशि के पदों में व्यक्त किया। मूल राशि, द्रव्यमान, लंबाई, समय, इन सबको क्या किया अपन ने, मूल राशि के पदों में। तो ये सारी क्या है आपके व्युत्पन्न राशियां हो गई। क्या हो गई, सारी व्युत्पन्न राशियां। और भी बहुत सारे ले सकते हो, जैसे आप कार्य ले लो। कार्य लिया, जूल। कार्य लिया अपन ने, देखो कार्य लिया, आपके कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है आपके, बल गुणा विस्थापन। और देखो बल का देखो आप क्या लिखा अपन ने, द्रव्यमान इंटू लंबाई बटे में क्या आ रहा है, समय का वर्ग, इंटू ये विस्थापन आया। और विस्थापन क्या होता है, लंबाई, दो स्थानों के बीच की लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी। दो स्थानों के बीच की लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी, लंबाई है ये भी। तो देखो ये भी लंबाई, लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई का वर्ग हो जाएगा आपके। क्या रहा, द्रव्यमान इंटू लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई का वर्ग बटे में क्या आ रहा है आपके, समय का वर्ग। समय का वर्ग आया। अर्थात देखो कार्य को भी अपन ने क्या किया, बोलो, कार्य को भी अपन ने क्या बोलोगे, खाक बोलोगे। यूट्यूब पर आप क्या खाक बोलोगे, बोलो। सटिया गया हूं मैं। चलो देखो कार्य बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू लंबाई का वर्ग बटे समय का वर्ग। तो देखो इसको भी अपन ने क्या किया, कार्य को भी मूल राशि के पदों में व्यक्त किया। मूल राशि के पदों में व्यक्त किया, तो ये भी क्या हो गया आपके व्युत्पन्न राशियां। चलो अब अपन जो है इनको बहुत सारी देखेंगे अपन। मात्रक देखेंगे, इनके मूल राशियों के मात्रक देखेंगे, इनकी विमी सूत्र देखेंगे बहुत सारी भौतिक राशियों के,
और व्युत्पन्न राशियों के और मूल राशियों के बहुत सारे मात्रक भी देखेंगे, विमी सूत्र भी देखेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम दो आप, बहुत आईएमपी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहले अपन केवल मात्रकों की पद्धतियां देख लेते हैं, उसके बाद में अपन जो है अन्य जो है विमी सूत्र वगैरह उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और मूल राशियां क्या है, उनके मात्रक क्या क्या है, किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, मूल राशियों के पदों में कौन कौन सी मूल राशियों को व्यक्त करते समय, उनके संकेत लिखते समय, उनको लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, चलो देखते देखे। चलो अपन देखते हैं मात्रकों की पद्धतियां। क्या देख रहे हैं अपन? मात्रकों मात्रकों की पद्धतियां। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? किसी भौतिक राशि को अगर आप माप रहे हैं, अगर आप किसी भौतिक राशि को माप रहे हैं तो मापन की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां के दो, क्या आपके जो है मापन की पद्धतियां, दोनों एक ही बात हो जाएगी। चाहो तो आप मात्रक कह सकते हो, ठीक है, या मापन की पद्धतियां। तो अपन यहां पर मापन की लिख देते, मापेंगे अपन किसी भौतिक राशि को तो क्या हो जाएगा आपके मापन, मापन की पद्धतियां, मेजरमेंट। अपन क्या करेंगे, भौतिक राशियों का मापन करेंगे, तो मापन में कौन कौन सी पद्धति आएगी? तो देखो सर्वप्रथम अपन एमकेएस पद्धति लेते हैं। क्या लेते हैं? एमकेएस पद्धति, बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन सी पद्धति ले रहे हैं? एमकेएस पद्धति। क्या नाम है इसका? एमकेएस पद्धति, या इसको क्या कहेंगे? मा का स पद्धति, मां का स पद्धति, या इसको क्या कहेंगे? मीटर, मीटर किलोग्राम, किलोग्राम सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। ये सारे इसके नाम है। एमकेएस पद्धति कह दो, ये तो आप जानते ही सही। माकस पद्धति, ये भी अभी आप जानने लग जाओगे। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, ये भी सेम वही बात हुई। देखो आपके एम से तो मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड हो जाता है। ठीक है, मा से क्या हो जाए मीटर, का से क्या हो जाए किलोग्राम, एस से सेकंड, तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। यानी कि कहने का अर्थ है कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है आपके? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इस पद्धति में, इस पद्धति में इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तथा तथा समय का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति में क्या होता है आपके? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, इसलिए तो इसको मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। इसलिए इस पद्धति को क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति या म का स पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक क्या होता है इसमें? सेकंड। ठीक है, इस पद्धति को व्यवहारिक पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि व्यवहार में सबसे ज्यादा इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस पद्धति को व्यवहारिक पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को इस पद्धति को व्यवहारिक पद्धति भी कहते हैं। क्योंकि व्यवहार में सबसे ज्यादा इसी
पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आप बोलते हो कपड़ा लेने जा रहा हूं, तेरे को कपड़ा कितना चाहिए, 1 मीटर। कपड़ा का इसे मापेगा वो मीटर से। कितने मीटर दूरी है, किलोमीटर, 1 किलोमीटर गया साहब। ठीक है, तो इस सबसे ज्यादा व्यवहार में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको व्यवहारिक पद्धति भी कहते हैं। समय का मात्रक आपके सेकंड है। देखो किलोग्राम आ रहा है आपके, भाई आप शक्कर लेने गए, कितनी शक्कर लाए साहब, 1 किलोग्राम, 1 किलो लाए। आपका वजन कितना है, 60 किलोग्राम। तो इस पद्धति का सबसे ज्यादा उपयोग होने के कारण ही इसे क्या कहते हैं अपन, व्यवहारिक पद्धति कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपके व्यवहारिक पद्धति थी। अब इसमें जो है आपके जो है नेक्स्ट आता है, देखो दूसरे नंबर की पद्धति आ जाती है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति क्या, इसको क्या कहेंगे, स ग स पद्धति, सगस पद्धति, सगस पद्धति। देखो ऐसा करने से सगस जैसा हो जाता है, इसलिए सगस पद्धति। या इसको क्या कहेंगे अपन, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। क्या हो गया, सेंटीमीटर। ग्राम, ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। हाँ, ये आपकी क्या हो गई, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। अर्थात इसमें क्या हो गया, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है आपके, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है मित्रों, क्या हो गया, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति में इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, सेंटी भैया है वह, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, सॉरी ग्राम, ग्राम। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हो सर दोहरे पड़ रहे हैं आपको, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। आता है समय का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड। सर फिर सर, सेकंड का मात्रक तो उसमें, समय का मात्रक तो उसमें भी सेकंड ही था। हाँ बिल्कुल था, सारी पद्धतियों में समय का मात्रक सेकंड ही होता है। ठीक है, एपीएस भी पढ़ेंगे, एसआई भी पढ़ेंगे अपन, तो सब में जो है समय का मात्रक सेकंड ही रहेगा आपके। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। इस पद्धति को, इस पद्धति को, इस पद्धति को मीट्रिक, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, ट्रिक ट्रिक मीट्रिक, ट्रिक ट्रिक से याद रखना मीट्रिक। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति को मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अगली आती है देखो आपके नेक्स्ट पद्धति, चौथी, तीसरी आ गई है आपके। ये आपके कौन सी, दूसरी लिखी है अपन ने, तीसरी तो नहीं लिख दी। तो आपके तीसरी पद्धति आ गई देखो, एफ पी एस पद्धति। ठीक है, एपीएस सिस्टम भी लिख सकते हो, एपीएस सिस्टम। आप एपीएस सिस्टम, या आपके क्या हो जाएगा, एपीएस पद्धति भी लिख सकते हो, या फ प स पद्धति, या फुट, फुट पाउंड,
या पौंड भी लिखते हैं, पाउंड भी लिखते हैं, कोई कुछ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो पौंड भी लिख सकते हो इसको, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फुट पाउंड सेकंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, यानी कि कहने का अर्थ है कि इस पद्धति में जो है लंबाई का मात्रक फुट, कहते ना अरे तू 1.5 फीटिया है, हाँ यहीं से बनाओ फुट, फीटिया 1.5 फीटिया, तो ये फुट पाउंड सेकंड पद्धति, अर्थात लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड या पौंड होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति में क्या होता है, आपके लंबाई का मात्रक जो है फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पौंड होता है या पाउंड होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। इस पद्धति में इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक फुट या फीट, फुट या फीट भी लिखते हैं, FEET फीट भी लिखते हैं। लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड या पौंड, पाउंड या पौंड, तथा समय का मात्रक क्या होता है इसमें, सेकंड, समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसे फुट पौंड सेकंड पद्धति भी कह दिया, नाम के आधार भी कह दिया, एक फीटिया आ गया, एक पौंडिया आ गया, और एक सेकंड आ गया साहब, तो इसी नाम के आधार पर नाम दे दिया, जैसा है वैसा है, जो दिखता है वैसे ही नाम दे दिया साहब, मोटू दिखेगा मोटू, पतलू दिखेगा पतलू, मोटू पतलू, हाँ हाँ। चलो चिंगम जैसा देगा चिंगम सर, ये आ गया आपके फुट पाउंड सेकंड पद्धति, यानी कि आपके लंबाई का मात्रक फुट हो गया, आपके द्रव्यमान का मात्रक पाउंड हो गया, समय का मात्रक क्या हो गया इसमें, सेकंड होता है, इसीलिए इस पद्धति को फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसीलिए इस पद्धति को फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं। ठीक है, आप इतना ही लिखोगे चलेगा। अब इसमें यहां से जो है जबरदस्त हीरो की एंट्री होती है आपके, देखो SI पद्धति, मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मानक अंतरराष्ट्रीय, मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति, या SI पद्धति, मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति, या आपकी क्या हो जाएगी, SI पद्धति, SI पद्धति हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो यह आपके जो है MKS पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। इसमें यांत्रिकी की जो मात्रक है, यांत्रिकी के मात्रकों के अलावा इसमें चुंबकत्व आ गया, विद्युत धारा आ गई, इनके मात्रकों को भी इसमें क्या किया गया है, बस शामिल किया गया। ठीक है, कौन, द्रव्यमान, लंबाई, समय, इनके अलावा लंबाई, द्रव्यमान और समय के अलावा आपकी विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति की तीव्रता, ज्योति जी की तीव्रता, और आपके क्या आ गया है, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये आपके जो है शामिल और हो जाती है। तीन के अलावा, भौतिकी के अलावा, जो यांत्रिक मात्रकों के अलावा जो है इसमें जो है आपके ये भी शामिल हो जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आपके, क्या हो जाएगा, यह MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है। यह MKS पद्धति का परिवर्धित रूप है। MKS पद्धति का ही परिवर्तित रूप है, बड़ा चढ़ा के लिखा गया उसको, उसमें जो कुछ संशोधन थे इसमें कर दिए साहब, और नई पद्धति बना दी SI इंटरनेशनल सिस्टम।
ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप। ये एमकेएस पद्धति का क्या है, परिवर्तित रूप है। ठीक है, इसमें यांत्रिकी के जो मात्रक है, इसमें आपके यांत्रिकी के जो मात्रक है, यांत्रिकी के मात्रक कौन हो गया, यांत्रिकी के मात्रक, इसमें यांत्रिकी के मात्रक, के मात्रक, यांत्रिकी के मात्रक कौन हो गई, जैसे आपकी ऊष्मा हो गई, प्रकाश हो गया, चुंबकत्व हो गया, विद्युत हो गया। प्रकाश, ऊष्मा, प्रकाश, ऊष्मा, चुंबकत्व, प्रकाश, ऊष्मा, चुंबकत्व और विद्युत। प्रकाश, ऊष्मा, चुंबकत्व और क्या हो जाता है आपके विद्युत संबंधी, और विद्युत, और विद्युत संबंधी, संबंधी मात्रकों को भी शामिल किया गया इसमें। ठीक है, इसमें यांत्रिकी के मात्रक, प्रकाश, ऊष्मा, चुंबकत्व और विद्युत संबंधी मात्रकों को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है आपके इसमें, जो है आपके क्या किया गया है आपके इसमें यांत्रिकी के, इसमें क्या किया गया है आपके, इसमें यांत्रिकी के अतिरिक्त, इसमें क्या किया गया है, यांत्रिकी के अतिरिक्त, यांत्रिकी के अतिरिक्त ऊष्मा, प्रकाश, चुंबकत्व और विद्युत संबंधी सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, इसमें यांत्रिकी के अतिरिक्त मात्रक, प्रकाश, ऊष्मा, चुंबकत्व और विद्युत संबंधी मात्रकों को व्यक्त करने के लिए, या राशियों को व्यक्त करने के लिए, संबंधी, संबंधी सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए आपके यांत्रिकी के अतिरिक्त, यांत्रिकी के अतिरिक्त ऊष्मा, प्रकाश, चुंबकत्व, विद्युत धारा संबंधी सभी भौतिक राशियों के, सभी भौतिक राशियों के को व्यक्त करने के लिए, सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, क्या, लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रकों के अतिरिक्त लंबाई, द्रव्यमान, समय के अतिरिक्त, समय के अतिरिक्त लंबाई आ गया आपके, द्रव्यमान आ गया आपके, समय आ गया है, समय के अतिरिक्त समय के अतिरिक्त जो है क्या किया गया है, मूल राशियां, चार अन्य मूल राशियां, क्या कहा, क्या लिखा है मैंने, देखो, सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय के अतिरिक्त, ठीक है, समय के अतिरिक्त चार अन्य मूल राशियां, चार अन्य मूल राशियां और ले ली गई है। कौन कौन सी ली है, देखो, राशियां ताप, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता, ज्योति की तीव्रता नहीं, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता
और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को भी शामिल किया गया। ज्योति तीव्रता को भी क्या किया गया है, आपके शामिल किया गया है। ठीक है, पदार्थों की मात्रा को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ठीक है, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, आपके पदार्थ की मात्रा को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा दो पूरक मूल राशियां, दो पूरक मूल राशियां, पूरक मूल राशियां, पूरक मूल राशियां कौन सी है, कोण और घन कोण, कोण और घन कोण को भी लिया गया है। पूरक मूल राशियां कोण व घन कोण भी है, घन कोण भी है। ठीक है, घन कोण भी होती थी, यानी कि कहने का यह अर्थ है कि आपके मूल राशियों की संख्या कितनी हो गई, आपके 7, और 2 क्या होगी आपके पूरक मूल राशियां, तो कुल मिलाकर आपके 9 हो गई। ठीक है, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से क्या होती है, आपके स्वतंत्र होती है। वे भौतिक राशियां जो क्या होती है, आपके एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो है आपके, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, जिन्हें एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता है, जो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियां। यानी कि मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, मानक अंतरराष्ट्रीय मानक अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 7 मूल राशियां, 7 मूल राशियां तथा 2 पूरक मूल राशियां हैं, मूल राशियां हैं। 2 क्या है, आपके पूरक मूल राशियां हैं। आपके 2 क्या है, पूरक मूल राशियां हैं। अब देखो, अपन यहां से आगे मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इनमें संबंध क्या होता है, विमीय समीकरण क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, इन सभी के बारे में जो है बहुत ही गहन विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, और सब सूत्र देखेंगे नए नए। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो और 11th के भी मैंने जो है 11th 12th सभी कक्षाओं के वीडियो जो है मैंने लमसम डाल रखे, अब उनको देखिए, प्ले लिस्ट बना बनाकर मैंने जो है अपलोड कर रखे हैं। चाहे आप आईआईटी कर रहे हो, नीट कर रहे हो, IIEEE कर रहे हो, और अन्य कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपकी भौतिक शामिल है, तो आप चाहे 11 12th का हो, उसे न देखिए। बहुत ही विस्तृत है, बहुत सरल है, आपकी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए देखना जरूरी है। अगर आपका आधार ही कमजोर होगा तो आप जो है बड़ी एग्जाम कैसे दोगे। जो ये मूल है, निम्नतम है, तो याद रखना ही है, न्यूनतम है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और जय श्री महाकाल जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे प्यारे मित्रों।